कोटा की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। एक बार को लगा था कि यहाँ पर केसेस बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन कोटा पे भी भारी दिखाई दिए। तो यहाँ पर अब फिर से नए केस आए हैं। बकरा मंडी में कोरोना फैल गया है। आज सवेरे की पारी में एक साथ 9 नए केस। नए संक्रमितों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। कोटा में इसी के साथ आंकड़ा अगर आप देखिए तो 250 के तरफ जाता दिखाई देता है। 242 नंबर अभी तक इन्फेक्टेड लोगों के। तो कोटा की ये तस्वीर, यहां पर भी चिंता। हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर चारण भी जुड़ गए हैं। भंवर, ये जरा ये देखें अगर कि 9 नए केस फिर से, ये कुछ दिनों में ही कोटा में फिर से ये हड़कंप की सिचुएशन रही है। ये जो नए केस आए 9 बकरा मंडी में, यहाँ की सिचुएशन कैसी, ज्योग्राफी कैसी, कितने चैलेंजेस यहाँ पर और कहाँ से ये कोरोना यहाँ पहुंचा, क्या कुछ डिटेल? देखिए, साजिदेड़ा एक कोटा में नाला है सुषमा, उसके किनारे पर ये बकरा मंडी बसी हुई है। हाँ। और आप देखिए किस तरह से कोरोना ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। एक साथ ही 9 नए मामले सामने आए हैं और अभी भी बहुत से बकरा मंडी से लिए हुए जो सैंपल्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, यानी और भी मामले यहाँ से सामने आ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर कोटा शहर में अभी तक जिन हॉटस्पॉट से लड़ाई प्रशासन लड़ रहा था वहां पर कोरोना खत्म करने की, एक और नया मोर्चा खुल गया है। एक और नया हॉटस्पॉट मकबरा के बाद अब बकरा मंडी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, क्या ये काफी डेंस इलाका भी है भंवर, जो काफी चैलेंजिंग हो सकता है प्रशासन के लिए? यहाँ क्योंकि देखिए सुषमा, बहुत सघन इलाका है, बहुत इनहाइजेनिक इलाका है और यहाँ पर अगर संक्रमण फैला है तो वो इलाका अपने आप में इतना सघन है कि वहाँ पर हालात बहुत ज्यादा विकट और चुनौतीपूर्ण है और साथ में बहुत ज्यादा खतरनाक भी हैं। एक साथ आप देखिए सुषमा 9 केसेस सामने आए, जैसा मैंने बताया आपको कि और भी बहुत सारे सैंपल जो बकरा मंडी से इकट्ठा किए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट हमको शाम तक या कल तक मिलेगी, तो यहाँ पर तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बहरहाल जो नया इलाका आया है उसके 1 किलोमीटर के इलाके में जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित करके वहां पर एग्रेसिव सैंपलिंग करने की तैयारी है। उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की तैयारी है। सड़कों तक को धोने की सोडियम हाइपोक्लोराइड से तैयारी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर कोटा में कई दिनों से जिस तरह से कोरोना का तांडव चल रहा था और बहुत सी कोशिशें हो रही थी इस पर लगाम लगाने की, ये आज 9 केसेस सामने आना सुषमा ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं अभी भी जो है कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही है। और कोटा में जो कोरोना का प्रसार है वो नए इलाकों में भी हो रहा है और जो कुल संक्रमितों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अच्छा भंवर, अभी हम उदयपुर की स्थिति देख रहे थे। अमूमन उदयपुर और कोटा की सिचुएशन एक जैसी अभी दिखाई दे रही है लास्ट 1 वीक से, अगर देखें अप्रॉक्स लगभग। तो वहां पर अब गांव में भी कोरोना के केसेस बहुत तेजी से फैले हैं। अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा की क्या सिचुएशन है? ये सिर्फ शहरों तक ही है या गाँव में भी? और गाँव में भी है तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, और ऐसे जो घने एरिया हैं उनके लिए स्पेशली? देखिए सुषमा, अगर आपके सवाल का सटीक जवाब तो यह है कि ऐसा तो नहीं है कि कोटा के गांव में भी कोरोना नहीं फैला है। हाँ। कोटा के इटावा इलाके के पिपुलदा खुर्द गांव में कोरोना के केसेस डिटेक्ट हुए हैं, शिमला में डिटेक्ट हुए हैं। कोटा झालावाड़ के बीच में सुकेत एक कस्बा है, वहां से 25-30 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन जो केस वहां पहले मिले हैं, पिछले हफ्ते भर से कोई नया केस ग्रामीण इलाके में नहीं आया है। यानी हम कह सकते हैं कि गाँवों के जो इलाके हैं वहां पर अभी कोरोना का फैलाव भी इतना ज्यादा नहीं है और जहां से कोरोना के केस मिले हैं वहां उनकी रफ्तार को उन इलाकों में रोकने में कामयाबी मिली है अपेक्षाकृत तौर पर। क्योंकि कोटा का जो ग्रामीण इलाका है उसे अंतर्राज्यीय बॉर्डर भी लगता है, बहुत से दूसरे जिलों की सरहदें भी लगती है। तो जो सरहदें सील की गई, जो नाकाबंदी की गई है वो कहीं न कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन बनिस्बत उसके जो ग्रामीण इलाके के मुकाबले शहरी इलाका है वहां पर कोरोना का तांडव ज्यादा है और जो सारी कोशिशें हैं शहरी इलाकों में कोरोना पर लगाम लगाने की वो भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया भंवर तमाम जानकारी के लिए। तो ये सबसे चिंता की बात भंवर ने बताई है कि बकरा मंडी इलाका जहां पर ये 9 केसेस आए इकट्ठे एक साथ, वहां पर 9 केसेस आए और काफी सघन इलाका, काफी डेंस एरिया है, वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पर। और ऐसे में बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है कि कैसे लोगों को रोका जाए, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे लाई जाए, कैसे उनको अवेयर किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पर साक्षरता भी ज्यादा नहीं होती और बहुत से ग्रांटेड लेते, बहुत ऐसे ले लेते कि ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो वो और ज्यादा चैलेंजिंग प्रशासन के लिए हो जाता है, स्वास्थ्य महकमे के लिए।